ट्वेल्थ यूपी बोर्ड प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के अंतर्गत आज जो क्वेश्चन पेपर करा रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। मन से देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के अंतर्गत हमने करा दिया था 4 के का तक। 4 के खा 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। 4 खा बोल रहा है किस दिशा में, डायरेक्शन पूछा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो इसका एंगल, डायरेक्शन क्या होगा। आप एक रूल पढ़े हैं वेक्टर में, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अगर आप जानते हैं इसे 1 बनाना होगा तो 0 डिग्री या 180 डिग्री रख सकते हैं। यदि हम cos 0 डिग्री कहें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये इधर आ जाएगा। मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, स्क्वायर इन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी स्क्वायर वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर। यानी आपका जो राइट आंसर होगा इन दोनों के मध्य थीटा 0 डिग्री होगा। 180 भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। वीडियो रोक करके लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 का गा ध्यान दीजिएगा। गा के अंतर्गत आप कहेंगे, गा कह रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स अक्ष एवं कोटि x इज इक्वल टू 2 के मध्य घिरा क्षेत्रफल। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, ये x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस। ये एक रेखा है, y इज इक्वल टू एम एक्स और x इज इक्वल टू 2 ये होगा। तो आप देख रहे हैं इसका जो लोअर लिमिट है वो 0 है और ये 2 है। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 y dx। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 y की वैल्यू कितनी है mx dx। m बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड होगा और पावर नीचे 0 टू 2 रहेगा। m/2 बाहर, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। m/2 इंटू 4, 2 2 जा 4 यानी 2m स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई आप कह सकते हैं, वर्ग इकाई, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेते चलिए या लिख लीजिए। 4 में एक और क्वेश्चन है घा। 2 नंबर के अंतर्गत सभी प्रश्न बता रहे हैं। घा देखिएगा, कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 3x बाई साइन x dx। आप जानते हैं cos 3x को यदि ओपन कर देंगे तो हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x बाई साइन x dx। आप जानते हैं
cos x यदि कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 cos x dx अपॉन में क्या है साइन है। अगर हम यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो इसको सेक में और इसे टैन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, या इसे साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो cos स्क्वायर एक्स को आप कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 बाई साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ये तो चेंज होगा नहीं। अब आप कहेंगे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 बाई साइन एक्स कॉस एक्स डी। अब 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी। कहेंगे लेट दैट माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी डिफ्रेंसिएशन अवकलन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इन दोनों बातों की जगह आप कहेंगे डी टी 1 माइनस 4 टी स्क्वायर बाई टी। आप जानते हैं अगर अलग अलग कर दिया जाए तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई टी 4 बाई टी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा t डी टी। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 बाई टी का होगा log t माइनस 4 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 2 जा 4 और t की वैल्यू क्या है log t की वैल्यू है साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। यही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब हम प्रश्न संख्या 5 में बढ़ रहे हैं। बोल रहा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। नेक्स्ट, ये सब 2 नंबर के थे, अब डायरेक्ट 5 नंबर में, तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसी तरह ढेर सारे प्रैक्टिस सेट करा देंगे ताकि आप लोग को कमांड हो जाए और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। जैसे 5वें का कह रहा है 1 1 1 सारणिक से लिया गया है ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए और सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। यदि हम सारणिक के नियम से, सारणिक पढ़ाए हैं, रूल भी बताए हैं, वीडियो है पीछे देख लीजिएगा, इसे ब्रेक करते हैं तो 1 1 1 ए बी सी, एक बार इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 1 1 ए बी सी माइनस तो लगा ही दिए हैं बी सी सी ए बी, ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी समय रो को रो से या कॉलम को कॉलम से माइनस कर सकते हैं। जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। हम दोनों में कर रहे हैं R1 माइनस R2 R1 की जगह R2 माइनस R3 R2 की जगह। समझेंगे बात को। 1 माइनस 1 0 ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
1c² माइनस 0 a माइनस बी, दोनों में क्या कॉमन दिखेगा c, तो हो जाएगा b माइनस ए। 0 b माइनस सी, दोनों में क्या दिखेगा a, c माइनस बी, 1c a b। अब समझिएगा, आप देख रहे हैं कॉमन क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी, a माइनस बी और b माइनस सी। तो हो जाएगा, अगर हम a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन ले लें तो 0 1 a प्लस बी, यहाँ क्या बनेगा 0 1 b प्लस सी, और यहाँ क्या होगा 1c² माइनस, यहाँ से भी a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 0 1 माइनस सी, 0 1 माइनस ए, 1c a b। अब a माइनस बी, b माइनस सी दोनों में है, अब दोनों को प्रसार कर दीजिए, तो a माइनस बी, b माइनस सी, इसको ढकने से कोई फायदा नहीं, कोई इसे ढक लेंगे, ये और ये कैंसिल, b प्लस सी माइनस a माइनस बी माइनस, ये तो है ही a माइनस बी, b माइनस सी। अब अगर इसको ढकने से कोई फायदा नहीं, इसे ढक लेंगे तो माइनस से माइनस माइनस प्लस सी, तो देखिए यहाँ भी कैंसिल, आप देख रहे हैं क्या बच रहा, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, माइनस a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, दोनों सेम है ना, कैंसिल होके 0। यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। अच्छा क्वेश्चन है, दिख सकता है बोर्ड में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए। नेक्स्ट 5 के खा का 5 ही अंक का है, कह रहा है खा नंबर है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हमने बताया था एक को y1 कह देंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इन्हें सॉल्व कर ले, माना x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x रखिए, y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात को क्या कहेंगे, y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan कैंसिल, y1 इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स है, तो dy1 बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा 2 अपॉन, इसका तो फिक्स है ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह दूसरा जिसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है उसको y2 कह देंगे। माना x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कॉस इनवर्स ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। कॉस कॉस कैंसिल, y2 इज इक्वल टू 2 थीटा। तो y2 इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स है। तो dy2 बाई डी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब जिसके सापेक्ष करना हो वो नीचे फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, dy1 बाई dy2 इतना बाई इतना 1 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर के हैं। 5 नंबर में अब पांचवे का गा। नेक्स्ट मन से देखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। जैसे कह रहा है गा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स डॉट 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 इन्फानाइट dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब अगर इस तरह हो, इन्फानाइट तक की बात हो, तो एक को छोड़कर बाकी सभी को y ही कह देते हैं जितना है। अब एक कम हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसमें। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर y। फंक्शन पर फंक्शन दोनों पक्षों में लॉग लेने पर log y इज इक्वल टू log cos x और ये सामने आ जाएगा। अब log का क्या होगा, 1 बाई वाई, और y है तो dy बाई डी एक्स। पहले को छोड़कर जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे log cos y का तो कितना हो जाएगा, एक बार log का होगा 1 बाई cos x और cos x का कितना होगा माइनस साइन प्लस log cos x छोड़ देंगे और y का कितना हो जाएगा dy बाई डी। अब dy बाई डी एक्स एक तरफ ला लेंगे, इसके पास तो देखिए कॉमन नहीं रहेगा दोनों, तो कहेंगे dy बाई डी एक्स ये तो है ही 1 बाई वाई माइनस इसका कितना हो जाएगा log cos इज इक्वल टू ये क्या होगा माइनस tan x इंटू वाई। अब 1 मान के क्रॉस करा देंगे तो हो जाएगा, ये तो वैल्यू ही फाइंड करना था, dy बाई डी एक्स। सोचिएगा 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वाई टेन एक्स, ये इंटू ये, तो आपका जो अभीष्ट आंसर होगा माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग कॉस, यही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो रोक करके लिख लिया करिए जब पूरा बोर्ड दिखाई दे। इसी में का क्वेश्चन 5 का घा है 5 नंबर में, tan इनवर्स A tan इनवर्स B tan इनवर्स C पाई बाई 2। तो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 1, AB BC CA इज इक्वल टू 1। तो पहले जो बात दी गई है उसे पकड़ेंगे और रूल होता है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C। तो ये हमें दिया ही है, tan इनवर्स A tan इनवर्स B
tan इनवर्स सी पाई बाई 2, तो हो जाएगा tan इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी बी सी सी ए इज इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब 90। यदि tan पक्षांतर करेंगे इनवर्स को तो tan 90 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी बी सी सी ए tan 90, और tan 90 इन्फानाइट होता है, और इन्फानाइट को क्या कह सकते हैं, 1/0। अब अगर क्रॉस इनटू करा देंगे तो ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। आप देख रहे हैं ना, 0 से ये गया तो 0 ये बचा रह जाएगा। 1 माइनस ए बी बी सी सी ए सब इधर कर देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1। यही क्या करना है, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ही अंगा है, ठीक है, 5 नंबर में हटा दिया जाए। ध्यान से बातों को समझते चलिए। कह रहा है 5वें का अंगा है 5 नंबर में, a इज इक्वल टू 1 1 1 3 4 3 3 3 4। तो आव्यूह का प्रश्न है ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, प्रतिलोम आव्यूह। अब ये तो एक होता है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा a इंटू आई इज इक्वल टू ए, लेकिन इसमें प्रारंभिक संक्रिया नहीं बोला है, केवल बोला है कि a इनवर्स फाइंड करिए। तो आप जानते हैं a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a। आइए सबसे पहले मॉड ऑफ a फाइंड कर लें। जैसे सारणिक का प्रसार होता है 1 ढक लेंगे, ये गया 4 4 16 3 3 9 माइनस 1 ढक लेंगे, ये गया 12 माइनस 9 1 ढक लेंगे 9 माइनस 12। सॉल्व कर दीजिए। 16 में से 9 गया 7 माइनस 12 में से 9 गया 3, 9 में से 12 गया माइनस 3, मतलब कितना आ गया 7। अब हमें एडजॉइंट ए लाना होगा। फिर एडजॉइंट ए मतलब एक एक को बांटते हुए, जैसे देखिएगा A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक लेंगे तो बचेगा 4 3 3 4, समझिएगा 16 माइनस 9 7। A1 2 अगर ऐड करने पर ये ऑड हो रहा है तो माइनस लगाना होगा, ये और ये जो यहाँ रहेगा वही कैंसिल होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, 1 1 3 4। सॉल्व कर देंगे 4 माइनस 3 माइनस 1। आगे ये और ये गया A1 3 प्लस में है ना तो प्लस, इवन है ना 3 1 4 तो प्लस में रहेगा यहाँ। अब क्या बचा 1 1 4 3, तो 3 माइनस 4 माइनस 1। देखते रहिए, समझते रहिए, विचार करते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप। तो A21 ऑड हो गया ना तो माइनस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 3 4 3 3 3 4 हो जाएगा 12 माइनस 9 मतलब माइनस 3। A22 जोड़ने पे इवन है तो प्लस में, प्लस 1 1 3 4 4 माइनस 3 1। A23 ऑड हो गया माइनस में 1 1 3 3
3 माइनस 3 0, A 3 1 इवन है ना, 3 4 3 3 3 4 3 3 9 माइनस 12 माइनस 3 A 3 2 माइनस ये 1 1 3 3 1 1 3 3, ठीक है। तो हो जाएगा -3 माइनस 3 0, A 2 3, ठीक है। A 3 3 लास्ट है, तो A 3 3 लास्ट में होगा 1 1 3 4, 4 माइनस 3 1। अब जो जहाँ रखने लायक है रख दीजिए, जैसे जैसे आपने फाइंड किया है जो जहाँ रखने लायक है रख दीजिए, तो हो जाएगा, समझिएगा 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1। अभी नहीं आया है, देखिए याद रखिएगा, अगर आपने एडजॉइंट शुरू किया है लाना तो अब इसे परिवर्त करना होगा, तब हम इसे कह सकते हैं एडजॉइंट A इज इक्वल टू 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1। अब A इनवर्स इज इक्वल टू जो शुरू में फॉर्मूला बताए थे, एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ। एडजॉइंट A कितना है, जो आया है 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1 डिवाइडेड बाई 7, चाहे सब में डिवाइड करा दीजिए चाहे बाहर रख, ये प्रक्रिया है ए इनवर्स का, ठीक है। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, जब दिए गए जैसे 3 समीकरण दे देगा, कहेगा आव्यूह विधि से हल कीजिए, तो भी हमें ये निकालना पड़ेगा ए इनवर्स, तो सीखे रहेंगे और हमने पढ़ाया भी है, देख सकते हैं। नेक्स्ट अंगा के बाद आएगा 5वें का चा, जो कि संबंध तथा फलन से है। 5 नंबर के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो जो 5वें का चा है वो होगा, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 प्रदत्त फलन एकैकी है, 1/1 है, एकैकी है, और f सच दैट -1 1 f का परिसर का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। मतलब हमें f इनवर्स भी फाइंड करना है। तो पहले चलिए एकैकी पता लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर एकैकी फाइंड करना हो तो सबसे पहले f(x1) निकालेंगे, x1 अपॉन x1 प्लस 2, फिर f(x2) निकालेंगे, x2 अपॉन x2 प्लस 2। यदि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) करने पर हमें x1 इज इक्वल टू x2 फाइंड हो जाए, दिख जाए, तो पक्का है वो एकैकी होगा, नहीं तो बहुएक होगा। एकैकी मतलब x के प्रत्येक एक अवयव y के प्रत्येक एक अवयव से जुड़ा हो, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं, x1 अपॉन x1 प्लस 2, x2 अपॉन x2 प्लस 2। तो x1 x2 प्लस 2x1, x1 x2 प्लस 2x2, ये कैंसिल, 2 2 का, x1 इज इक्वल टू x2, ये एकैकी फलन है, एकैकी है, लेकिन हमें इनवर्स भी फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो समझिएगा f1 जो होगा 1/3 होगा, f2 जो होगा
2/4 होगा, मतलब 1/2 होगा। F3 जो होगा 3/5 होगा। F4 जो होगा 4/6, यानी जो रिलेशन है वो 1,1/3 है, या 2,1/2 है, या 3,3/5 है, या 4,2/3 है। तो अब हमें R इन्वर्स चाहिए। तो जो x में है, मतलब जो आगे है उसको पीछे, और जो पीछे है y। 1/3,1, 1/2,2, 3/5,3, या 2/3,4, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? इन्वर्स। इन्वर्स फाइंड करने के लिए समझिएगा, y = fx ही y होता है, x/x+2 दिया है, इंटू करा देंगे तो yx+2y = f। तो सॉरी, y नहीं है, xy+2y = x, 2y = x 1 - y, x = 2/1 - y। ये भी इन्वर्स के फॉर्म में है, मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू रखेंगे तो x आता चला जाएगा। 5 नंबर के प्रश्नों में ये लास्ट था। अब छठे नंबर का है क्वेश्चन, किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, पर हम तो सारा ही बताएंगे। और सभी क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के। नोट करिए, छठे का छठे का है। देखिए, 6th का है कि YZ तल पर बिंदुओं -3, 1 और 4, 2, -7, 3 को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है। समझिएगा, अगर YZ तल है तो पक्का है x क्या होगा? 0 होगा। इसी का हम लोग फ़ायदा उठा लेंगे। तो माना ये M1:M2 में विभाजित करता है। ये x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो x यहाँ पर 0 है और y z कुछ है, तो x = होता है m1x2 + m2x1/m1 + m2। अब x तो 0 हो गया, m1 पता नहीं है, x2 2 है, प्लस m2 पता नहीं है, और x1 -3/m1 + m2। ये ख़त्म। तो 0 = 2m1 - 3m2। तो 3m2 = 2m1। तो m1:m2 = 2:3। m1:m2 = 2:3। नेक्स्ट, वक्र x² = 4y, छठे का खा, x² = 4y एवं x = 4y - 2 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड को सबसे पहले हमें x या y का वैल्यू चाहिए।
तो समीकरण देखिए 2 से x की वैल्यू इस पे रख रहे हैं तो होगा 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर 4y 16y स्क्वायर 4 माइनस 16y इज इक्वल टू 4y 16y स्क्वायर प्लस 4 20y 4 कॉमन ले लीजिए 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5y इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टर करिए 4y स्क्वायर 4y माइनस 1y प्लस 1 4y कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1 और y माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 4y मतलब y के दो वैल्यूज आएंगे या तो 1 या तो 1/। यदि हम 1 लें 1/4 तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 to 1 x1 माइनस x2 dy तो एरिया इज इक्वल टू 1/4 x1 यहाँ से आएगा 2√y माइनस x2 यहाँ से आएगा 4y प्लस 2 dy। अब जानते ही हैं निश्चित समाकलन इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा 2y टू द पावर 3/2 बाई 3/2 4 y स्क्वायर बाई 2 2y 1/4 1 तो ये कितना हो जाएगा 4/3 y पे 3/2 2 2 या 4 2y स्क्वायर 2y 1 1/। एक बार रखेंगे अपर लिमिट माइनस एक बार रखेंगे लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जितना भी आएगा वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई। ठीक है, तो छठे के खा तक लगाइएगा। अब तीसरे पार्ट में इसका समापन करेंगे, छठे के ग से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।